करती है, थोड़ी है पुरुष और मर्द, एक नई संरचना इस दुनिया में ला सकती है, वो किसी तौर पर कमजोर नहीं हो सकती। क्या किसी जिस तकलीफ को, किसी को जन्म देने वाली महिला, जिसकी आप कहीं ना कहीं आप जिसको भगवान से मिला देते हैं, वो कमजोर हो सकती है? दूसरी बात, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है औरत शारीरिक, मैं ये भी नहीं मानती कि औरत शारीरिक तौर पर कमजोर है। क्यों हमसे ये कहा जाता है? क्योंकि कबड्डी के मैदान में एक औरत मर्द को हरा नहीं सकती, इसलिए वो शारीरिक तौर पर कमजोर है। तो क्या आप मैं बताइए कि आप जितने पुरुष हैं वो सब खली हैं? आप में से भी तो कोई खली है, आप खली को नहीं हरा सकते। तो कोई ज्यादा ताकतवर, कोई कम ताकतवर तो होता ही है। इसी हमारे ग्रामीण इलाकों में हमने देखा कि घास काटने वाली, फसल काटने वाली औरत आती है, फुल टाइम प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, अपने कमर में बच्चे को बांधती है और चल देती है। आप मुझसे बताइए, है उससे ताकतवर कोई? तो मैं ये भी नहीं मानती कि शारीरिक तौर पर उसमें क्षमता नहीं पाई जाती, उसमें क्षमता बिल्कुल पाई जाती है। ये फर्क इसलिए हुआ कि शुरुआती दिनों, अगर मैं ज्यादा टाइम ले लूं तो मुझे बता दीजिए, शुरुआती दिनों में ये जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, जैसा कि मुझे लगता है, और बाहर के काम हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए जिससे अच्छे से कामकाज चलता रहे। औरत घर में टाइम देने लगी और मर्द बाहर। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि एक औरत जो घर में इतना कंस्ट्रक्टिव वर्क करती थी, उसके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। भाई आप एक मेड, एक काम वाली लगाइए, 2 घंटे के लिए आएगी, सुबह से शाम तक हजारों पैसे लेगी, लेकिन ना वो लव आपको उससे मिलेगा, ना अफेक्शन, ना केयर, ना आपका साथ देगी, ना आपको अंडरस्टैंड करेगी। तो आपने उसके बराबर में लाके खड़ा कर दिया। तो कमजोर जहां से रिकॉग्निशन कि भाई नेशनल इनकम में औरत को कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो चाहे घंटों घंटों फसल काट रही है, घर ला रही है, घर के हजारों काम कर रही है, आप उसकी वजह पर जा रहे हैं बाहर स्मूथली एमएनसीज में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई कि जब औरतों को ये लगने लगा कि ये तो हमें सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमें सीनियर सेकेंड सिटीजन बनाया जा रहा है। हम जो ये इतना अपना टाइम, काम, ताकत, क्षमता लगा रहे हैं, इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जीरो रिकॉग्निशन। और इस न रिकॉग्निशन के न मिलने की वजह से औरतों की जो एक इमेज है वो अबला, किसी दबी, कुचली, पिछड़ा वर्ग, मार्जिनलाइज, घर के अंदर रहने वाली, इन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसी बनने लगी। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम का दरवाजा तब खुलता है कि जब औरतों ने थोड़ा बहुत, उन्हें महिलाओं में सशक्तिकरण आने लगा, उन्हें लगा पढ़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। अब वो जो बाहर वर्क फील्ड में आई, तब भी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि नहीं, हमारा पुरुष जाग रहा है, साथ दे रहा है, कंधे से कंधा मिला के चला है। एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। अब बताइए, घर में सेफ नहीं, हमें ये बताया गया कि राइट से बाहर जाओ, बाहर गए, वहां भी हमारे राइट्स को वायलेट किया जाने लगा। तो ये जो पूरी मानसिकता है, इसे हम बहुत शुरू से रटते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चेंज किसी भी किस्म का इस पैट्रियार्कीज़ में, इस पैतृक मानसिकता में, इस स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज हमें नहीं मिल रहा है। मुझे औरत को, और ये पूरा जो पूरी औरत की, एक लड़की की साइकोलॉजी है ना, इसमें हमारी अपनी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि